जय हिंद साथियों। आज हिंदी व्याकरण के एक नए विषय में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कारक के बारे में। आज का पाठ का विषय है कारक। कारक जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो कारक मीन्स संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। इन दो परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी ये वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वाक्य के दूसरे शब्दों से क्रिया का कोई लगाव रख पाते हैं। यानी ने, को, के, से, के लिए, हो, रे, ये सभी कारक में आते हैं। तो कारक को आसान शब्दों में अगर समझे तो क्या कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, देव ने श्याम को खाना खिलाया। अब ने और को है ये कारक में आ जाएंगे। देव से कुछ कहा नहीं गया, तो से क्या हो गया, यहां पर हमने कारक के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने, को, से, तो ने, को, से ये कारक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कारक के भेद के बारे में बात करेंगे। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 प्रकार के कारकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अगर आप संगीतमय विधा से सीखना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे अरे हो। तो कारक को पहचानने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, असंप्रदान को अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो, इसे हम लोग कारक के रूप में पहचान सकते हैं। यानी नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। अब इसको हम लोग प्रत्येक को अलग अलग विधा से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पे चलते हैं, वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, वाक्य में जो शब्द काम करने वालों के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति ने लुप्त है। जैसे मोहन खाना खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अर्थात कर्ता मोहन है। मनोज ने पत्र लिखा, इस वाक्य क्रिया का करने वाला मनोज है। मोहन ने खाना खाता है तो नहीं जम रहा है। मनोज ने पत्र लिखा तो कर्ता पर सीधा असर हो रहा है। कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह भी नहीं लेते, जैसे घोड़ा दौड़ता है। तो कर्ता कारक में हम देखते हैं ने शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ने जो है इसको आप समझ लीजिए, करता है तो वहां पर ने आएगा और कहीं कहीं पर ने गायब भी रहता है। तो राम ने खाना खाया, मोहन खाता है, तो मोहन खाता है में ने नहीं है। और मनोज ने पत्र लिखा, इसमें है। तो वैसे ये बहुत गहराई का विषय है, लेकिन चूंकि हम लोग स्कूल लेवल पर अभी सीख रहे हैं तो हम लोग ऊपर ऊपर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसको पहचानने के लिए को शब्द को आप ध्यान में रखिए। कर्ता ने कर्म को, तो को का जो इस्तेमाल होता है, मां बच्चे को सुला रही है,
राम ने रावण को मारा। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, शीला ने सावित्री जी को जी भर कोसा, पिता ने पुत्र को मारा। तो कर्म कारक में को, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 3 पे चलते हैं, करण कारक। करण कारक के जो चिन्ह हैं वो हैं से, के, द्वारा। से, के, द्वारा। इसको हम ऐसे समझाएं, हम आंखों से देखते हैं। परिभाषा है जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसको समझने के लिए से, के, द्वारा। तो हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों के द्वारा देखते हैं। तो आंखों से देखते हैं भी है और आंखों के द्वारा भी देखते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर से, के, द्वारा यहाँ पर चिन्ह का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसे करण कारक को समझने के लिए आपको से, कॉमा, के, द्वारा, इसको आपको आसानी होगी। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपने कमाई से खाना खाना है। नंबर 4 पे चलते हैं। तो नंबर 4 पे आ जाएगा संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसको पहचानने के लिए को, के, लिए, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। श्याम ने राम को खाना दिया, राम के लिए कुछ भी नहीं है। तो संप्रदान को अगर आपको समझना है तो को, के, लिए, इन कारकों को आपको पहचानना होगा। अब चलते हैं नंबर 5 पर, अपादान कारक। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? अपादान को से, यहां पर से का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। दूल्हा घोड़े से गिर गया, राम से नहीं हुआ, देव को कुछ नहीं आता, देव से नहीं होगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। तो आपको अगर अपादान कारक समझना है तो से का इस्तेमाल होता है। नंबर 6 की ओर चलते हैं कारक में, वो है संबंध कारक। संबंध कारक को समझने के लिए कि आपको का, की, के, रा, री, रे, इसको समझना होगा। का, की, के, रा, री, रे, यहाँ पे संबंध का इस्तेमाल होता है। तो परिभाषा समझ लीजिए, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के शब्द का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। सीता का भाई आया है, राम की किताब, श्याम का घर, चांदी की थाली, सोने का गहना, 1 रुपए का चावल, 5 रुपए का घी। तो यहां पर हमने अभी संबंध कारक को समझने का प्रयास किया। नंबर 7 पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर का इस्तेमाल होता है। इन कारकों को आप समझ लीजिए। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं में और पर का। तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, वो दौर दौर भीख मांगता चलता है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 8 पर, संबंध संबोधन कारक।
संबोधन कारक हो, अरे, हे, आ, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं तो इसको परिभाषा समझते हैं पहले। जिन शब्दों का प्रयोग किसी बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या कि जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति कैसे है? अरे, हे, जैसे हे भगवान, हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का उपयोग होता है। उसका उदाहरण देख लीजिए। हे श्याम, इधर आओ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बढ़िया हो। क्या? कहाँ गए? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे अनगिनत उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो खत्म करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कारक हमने सीखा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसकी उस रूप को कारक कहते हैं। और कारक के उदाहरण में हमने दिखा दिया था, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने, को, से। कारक के भेद कितने होते हैं भाई? हमने आठ भेद की चर्चा की। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसको अगर हम स्वर की सतह समझने का प्रश्न करें तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का, की, के, रे, रा, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। तो यहां पर आज हमने कारक, इसे इंग्लिश में केस कहते हैं, इस वीडियो को व्याख्या और परिभाषा उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अगर आपको हमारे बनाए वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको और आपके विद्यार्थियों को समय समय पर हिंदी विषय से संबंधित प्रत्येक बातों का ज्ञान होता रहे। जय हिंद दोस्तों।